ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1500 साल पहले विकसित हुई एक सभ्यता जिसका नाम था मायन सभ्यता। उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दुनिया में 21 दिसंबर 2012 को महाप्रलय हो जाएगा। दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। दुनिया जो कि अरबों खरबों साल से बिल्कुल सही सलामत चल रही थी, वो बस कुछ ही पलों में पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मायन सभ्यता विकसित हुई थी मैक्सिको और अमेरिका के आसपास, लगभग आज से 3500 साल पहले। मायन सभ्यता ने इस दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी। उनमें से काफी सारी भविष्यवाणियां सच भी हुई। मायन सभ्यता का एक कैलेंडर हुआ करता था जो कि एक गोल पत्थर में बनाया जाता था। इस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की कोई तारीख ही नहीं थी, जिसे देखकर ना जाने कितने सारे लोगों ने यह समझ लिया था कि इस दुनिया में महाप्रलय हो जाएगा। एक उल्का पिंड आकर पृथ्वी से टकरा जाएगा। बड़े बड़े तारे गिर के पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। जो जलप्रपात है, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, उनके नीचे भी एक बहुत बड़ा जलजला आएगा। मानो कि एक बहुत बड़ा प्रलय, कयामत आ जाएगी जो इस पूरी दुनिया को खा जाएगी, इंसानी सभ्यता को खत्म कर देगी। इतना ज्यादा विकसित हॉलीवुड जैसी चीज ने भी इसके ऊपर एक फिल्म बनाया, इस डर को अच्छी तरह से एनकेश किया। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी एजेंसी ने यानी कि नासा ने ये प्रूफ कर दिया था, ये ऐलान कर दिया था कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का जलजला नहीं आएगा, कयामत नहीं आएगी, इस दुनिया को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लोग तो ठहरे अंधविश्वासी बहुत सारे। इसी एक खौफ में काफी सारे साल बिता दिए, अपनी आधी जिंदगी बिता दी कई सारे लोगों ने। तो उसके बाद आया 21 दिसंबर 2012 और उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी तरह का कोई भी महाप्रलय नहीं आया। यह थी मायन सभ्यता से जुड़ी हुई एक बहुत ही कमाल की जानकारी जो बहुत सारे लोगों को मालूम थी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को यह नहीं मालूम कि मायन सभ्यता जो कैलेंडर बनाती थी वो एक गोल पत्थर में बनाती थी। उस गोल पत्थर को पूरी तरह से भर दिया गया था। अब वो जो आखिरी गोल पत्थर बचा हुआ था उसमें पूरी तरह से जगह भर चुकी थी। 21 दिसंबर 2020 वो आखिरी तारीख थी जिसको लिखने के बाद वो गोल पत्थर में कुछ भी लिखने की जगह ही नहीं बची थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मायन सभ्यता के हिसाब से वो जो 21 दिसंबर 2012 था वो ये एक युग का या फिर एक काल का अंत होगा। जिस प्रकार से हमारे ये वाला जो नॉर्मल कैलेंडर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, उसमें भी तो एक साल का अंत 31 दिसंबर को माना जाता है। तो फिर क्यों किसी ने नहीं सोचा कि 21 दिसंबर 2012 शायद मायन सभ्यता के हिसाब से एक युग कहा जा सकता है, एक काल कहा जा सकता है, एक चक्र कहा जा सकता है, उसका अंत होगा। कोई नहीं ये समझे और इसे एक बहुत ही बेहद डरा देने वाली भविष्यवाणी समझ लिए। अब जब और भी ज्यादा मायन सभ्यता के ऊपर खोजबीन की गई भाई, तो एक और चीज सामने निकल कर आई। 21 जून 2020 लोगों को फिर से समझ में आया कि अब प्रलय 2012 में नहीं, 21 दिसंबर 2012 में तो आना ही नहीं था, जो कि आया ही नहीं। वो प्रलय की तारीख असली थी 21 जून 2020। फिर से लोगों के मन में दहशत। इसके ऊपर तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने ट्वीट भी किए हैं। मैं नाम नहीं बोलूंगा, फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन ट्वीट भी किए थे, बाद में भले ही डिलीट कर दिए। लोगों के मन में फिर से ये दहशत बैठ गई कि अब महाप्रलय हो जाना है, हमारा सत्यानाश 21 जून 2020 को। लेकिन फिर से 21 जून 2020 आया और उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में एक और बड़े स्तर पर यह चर्चा फैली हुई है कि ये 2021 में महाप्रलय हो जाएगा और वो महाप्रलय की तारीख कोई और नहीं, 17 जुलाई 2021 होगी। अब सोचो, क्या पॉसिबल है? क्या आप लोगों को भी लगता है क्या प्रलय 17 जुलाई 2021 को आने वाला है? क्या अब हम लोगों को सबको एक दूसरे को बाय कहने का टाइम आ गया है, या फिर ये पहले से ही चली आ रही एक अजीब सी ऊट पटांग भविष्यवाणी का ही एक हिस्सा है? मुझे तो लगता है कि बस ये लोग अपने मन में ऐसे ही वहम पाल लेते हैं, लोग अपने मन में ऐसे ही डर बैठा लेते हैं, या फिर चर्चा में रहने के लिए बड़ी बड़ी अफवाहें फैला देते हैं। और उन्हीं अफवाहों में से एक ही अफवाह भी होगी कि 17 जुलाई 2021 को भी महाप्रलय आने वाला है, इंसानी सभ्यता खत्म होने वाली है।
ब्लडी सत्य तो यही है दोस्तों कि 21 दिसंबर 2012 की तरह 17 जुलाई 2020 को भी कुछ नहीं होने वाला। अब ये निकाल के मत आ जाना कि 21 जुलाई 2021 को कुछ होगा, नहीं होगा कुछ। मैं नहीं मान सकता। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इस वीडियो को अब तक देखें तो लाइक करना आपका फर्ज बनता है। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और ये भी बताना है क्या आप लोग मायन सभ्यता के बारे में जानते थे? चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।